जय हिंद दोस्तों। क्या डोनाल्ड ट्रंप और डीप स्टेट दोनों ही एक सेम पेज पे आ चुके हैं इंडिया पॉलिसी को लेकर? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब चाइना के साथ खड़ा होने वाला है और भारत को टारगेट करने वाला है? क्योंकि कुछ संकेत तो हमें ऐसे ही होते हुए दिख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने भी ओपनली अब बात करना स्टार्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। कल तक भारत को फिर भी होप था कि कुछ मिडिल ग्राउंड आ जाएगा, लेकिन अब जो इंडिकेशंस और जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये देख के तो यही लग रहा है कि भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हटने वाला है। इनफैक्ट हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि भारत को एक जंग लड़ना पड़ेगा बहुत जल्द। जी हाँ, और ये बॉर्डर पे होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक होगा। क्या भारत कुछ तैयारी कर रहा है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो हालत बांग्लादेश के अंदर की है, क्या डीप स्टेट मिलके भारत के अंदर भी वही तख्ता पलट और वही चीज़ें कराने की प्लान कर रहा है? क्योंकि मोदी जी ने कुछ दिन पहले हिंट भी दिया था कि पर्सनल सैक्रिफाइस उनको देना पड़ेगा। तो क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? क्या यूनाइटेड स्टेट्स अब पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक नई साजिश प्लान कर रहा है? ये सारे इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक सर्टन लिमिट के बाद में पंगे क्यों नहीं ले पाएगा और नहीं ले रहा है इस समय। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा ये नया चैनल है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने दोनों ने खुलेआम अब स्टेटमेंट्स दिए हैं। इनफैक्ट अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट में मोदी जी ने कहा कि भाई भारत का जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड का थर्ड टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से एक होगा, जो ट्रम्प के डेड इकोनॉमी के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया है। और राजनाथ सिंह जी ने ये भी कहा कि बहुत ही डम डाउन करके मासेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की राजनाथ सिंह जी ने कि भाई भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको महंगा बनाने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि भारत के प्रोडक्ट्स भारत बेच ना पाए और भारत की इकोनॉमी हिट करे। ये बात राजनाथ सिंह जी ने मासेस को एकदम अच्छे तरीके से अपने स्पीच में समझाने की कोशिश की है। और उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया कि कुछ देश ये समझते हैं कि वही बॉस है। तो ये सारी बातें राजनाथ सिंह जी ने आज कही हैं। इससे ये बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि अब ओपनली भारत ने स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि भारत को कुछ ऐसे इंडिकेशंस अभी मिलने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वापस आसिम मुनीर को यूएस आने के लिए कहा, जो उसका पपेट है, और वहाँ पे आके वो एक भले ये क्लोज डोर मीटिंग था जहाँ पे ये सो कॉल्ड न्यूक्लियर थ्रेट था, बट उसने बस बात किया वहाँ पे। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें वेल प्लान्ड होती हैं, उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें जब बाहर निकलती है तो उसका क्या रिएक्शंस आते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अपना मन बना चुका है कि वो पाकिस्तान का साइड पूरी तरीके से लेगा? बहुत लोगों को ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप पे मेरा ये मानना है कि ये पहले से ही डीप स्टेट ने और डोनाल्ड ट्रंप ने मिल के ये डिसाइड कर लिया था। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए, अप्रैल फर्स्ट वीक का टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का खेल स्टार्ट किया था। अप्रैल 2 तारीख था इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ्स अनाउंस किए थे। और उस टाइम पे अगर आप नोटिस करेंगे, चाइना को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया था, राइट? और फिर पहलगाम अटैक हुआ, और पहलगाम अटैक होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली जो है, जो एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी ओन करती है, वो जाके आसिम मुनीर के साथ मिलती है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान जाते हैं और आसिम मुनीर के साथ एक क्रिप्टो करेंसी का डील साइन करते हैं। और ये बात होती है पहलगाम अटैक के बाद में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले। पहलगाम अटैक के बाद में और ऑपरेशन सिंदूर के पहले ये डील साइन होता है, ठीक है? एज इफ पहलगाम अटैक के लिए कुछ गिफ्ट मिल रहा हो, वैसे भी हम इसको देख सकते हैं।
तो उसके तो ये बोलना कि नहीं जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत ने वो सीज फायर ट्रम्प ने करा, ये झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प नाराज हो गया, मैं नहीं मानता हूँ सिर्फ वही कारण है। हाँ, वो हो सकता है कुछ हद तक कारण, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ वो कारण है। ट्रम्प ने पहले ही मन बना लिया था कि अब वो क्या करने वाला है भारत के साथ, क्योंकि चाइना को लेके एक बहुत बड़ा संकट यूनाइटेड स्टेट्स के सामने है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने देखिए चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस रखे, उसके पीछे कुछ और भी रीजंस थे। आपको, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, आपको पता होगा जो बाइडेन का फैमिली का क्या रिलेशन था चाइना के अंदर, जो उनके बिजनेसेस थे। किसी और दिन उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये एक्सपेक्टेड था कि वो रशिया के साथ फ्रेंडली हो जाएगा और चाइना के अगेंस्ट जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्टेड था, राइट। लेकिन यहाँ पे उल्टा होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है अब अचानक रशिया के ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन चाइना को थोड़ा लीवे देने की कोशिश कर रहा है। अब वो लीवे क्यों दे रहा है, देखिए उसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि उसको प्यार आ गया अचानक चाइना के साथ। देखिए उसके पीछे रीज़न ये है, अभी देखिए लास्ट टाइम भी 3 महीने का उसने एक्सटेंड कर लिया, राइट, टैरिफ का डेडलाइन, और अभी भी एक कॉम्प्रोमाइज़ की ही वर्कआउट की जा रही है एज वी स्पीक। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, ये हृदय परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप का क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न देख दोस्तों ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये देखता है कि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स, दुनिया का 70% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई चाइना करता है, ठीक है, 70%। और दुनिया की 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की और एक्सट्रैक्शन की, वो चाइना के पास है। और यूनाइटेड स्टेट्स को की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑलमोस्ट 80 to 90%, जी हाँ 80 to 90% वो इम्पोर्टेड होता है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो भी रेयर अर्थ मटेरियल्स खरीदता है उसका 60% जो है, 55 to 60% चाइना से आता है। अब ऐसे हालत में क्या यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के साथ अपना जो ब्रिज है वो बर्न कर सकता है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ये कर सकता है, स्पेशली उस टाइम पे जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो काफ़ी सारे जो वेपन्स और मिसाइल सिस्टम्स है वो रशिया और इजराइल के अंदर एग्जॉस्ट किया है, और उसको रिप्लेनिश करने के लिए जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो टन्स में होती है रेयर अर्थ मिनरल्स की। तो उतना सारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स को अपना जो मिलिट्री सुपर पावर बना के रखने के लिए हेल्प करता है, वो चीज़ को रिस्क कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स? क्योंकि ताइवान को तो जो आर्म्स का सप्लाई करना था और जो बल देना था वो तो दे चुका है यूनाइटेड स्टेट्स पिछले 20 साल से, भर भर के मिसाइल्स, ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट, जेट सारे दे के उसने ताइवान को खड़ा कर दिया है। तो अब 2-4 साल अगर ताइवान को ज़्यादा कुछ सप्लाई नहीं भी किया तो भी ताइवान का काम तो चल ही जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ पंगा लेगा? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अब डोमेस्टिकली अपनी रेयर अर्थ की जो एक्सट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड करने की प्लान बनाई हुई है। 2024 में इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने एक 5 साल का प्लान भी निकाला था पिछले साल कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो खुद का सप्लाई इम्प्रूव करेगा, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम है। तब तक यूनाइटेड स्टेट्स कोई रिस्क नहीं ले सकता चाइना के साथ। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ गया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यार चाइना के साथ 2-4 साल तक तो कुछ खास कर नहीं सकते, क्योंकि ये रेयर अर्थ का जो ये है ना वो पकड़ लिया है शी जिनपिंग ने ट्रंप का। अब आप समझ जाइए क्या पकड़ा है। तो ट्रंप अब ये देख रहा है कि ठीक है अभी चाइना के साथ कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो रशिया है उसको थोड़ा वीकेंड करते हैं और यूरोप को अपने पास ले लेते हैं, जो उसने सक्सेसफुली ले लिया है। यूरोप को अपना टट्टू बना लिया है वापस, जो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो रहा था उसको वापस अपने पास खींच लिया है अब। लेकिन यहाँ पे भारत जो है, अगर भारत को डोनाल्ड ट्रंप वीक करता है तो ट्रंप के 2 फायदे हैं। एक तो रशिया वीक हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा फायदा ये है कि जो चाइना से जो बिजनेसेस बाहर निकल रहे हैं इस समय, वो बिजनेसेस अब जो भारत आ रहे थे वो बिजनेसेस यूएस आ जाएं, ये सपना जो है, ये अनरियलिस्टिक सपना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है। और यहाँ पे
इस सपने को साकार करने के लिए उसने अब कहीं न कहीं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आई मीन इसकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत कम लोगों के पास होगी कि भई डीप स्टेट का फंक्शनिंग अभी कैसा है, लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग ये है कि कहीं न कहीं डीप स्टेट का एजेंडा क्या था? भारत को कंटेन करके रखना, बांग्लादेश में तख्ता-पलट करना, राइट? अब डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहा है। तो बांग्लादेश में जो तख्ता-पलट हुआ, जो इलेक्शन में धांधली की जो फेक एलिगेशन शेख हसीना के ऊपर लगाया गया था, वही चीज़ हम भारत के अंदर भी होते हुए देख रहे हैं। आज ऑपोजिशन पार्टी एग्जैक्ट प्लेबुक हो रहा है कि भाई इलेक्शंस को इलेजिटिमेट करार करने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर, और बाहर से मिलिट्री प्रेशर भी डाला जा रहा है। ये भाड़े का गुंडा जिसको हमने झापड़ मार के सीधा कर दी, सीधा तो नहीं किया बट लेटा दिया, पाकिस्तान जो है, उसको भारत के खिलाफ थोड़ा बहुत खड़ा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को यहाँ मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंस्ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन करा रहा है? डीप स्टेट के लोग करा रहे हैं या ट्रंप का खुद का ये स्ट्रेटजी है, ये आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हो रहा है और ये बात मोदी जी जानते हैं, और इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत उनको एक पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ये पर्सनल सैक्रिफाइस क्या है, मैं आपको इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगला जो वॉर है वो बहुत जल्द होने वाला है। देखिए चीफ ऑफ स्टाफ जो है ना, वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कभी नहीं देते, ठीक है? वो ऐसे कभी भी, आपने इससे पहले भी नहीं सुना होगा ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, तो हमने कभी नहीं सुनी। तो उन्होंने अगर ये बात बोली है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें इसे सीरियसली लेना होगा, क्योंकि आसिम मुनीर अब थोड़ा बहुत, ऑलरेडी 1000 ड्रोन उन्होंने फेंके थे, एक भी जाके हिट नहीं हुआ उनके। 20 एयरबेस हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, न्यूक्लियर साइट्स पे भी बॉम्ब कर दिए। इसके बाद में भी आज आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाके वहाँ खड़ा है और वहाँ पे जाके जो पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस उसको कहाँ से आ रहा है? वो वाइट हाउस से ही आ रहा है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। और भारत इस समय अकेले खड़ा है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रशिया खुद फंसा हुआ है यूक्रेन में, और चाइना जो है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट कर रहा था डायरेक्टली, और यूनाइटेड स्टेट्स अब पूरी तरीके से पाकिस्तान को बैक कर रहा है। बांग्लादेश पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में गिर गया है। अब इन हालातों में भारत को अपने खुद की जो क्षमता है वो बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि उनको शायद पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। अब ये पर्सनल सैक्रिफाइस देखिए दो तरह के होते हैं। एक है कुछ अनपॉपुलर इकोनॉमिक डिसीजंस, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन उनके करियर का सबसे बड़ा गैम्बल था, तो उसी तरह अब जब भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा है, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों को अब भारत से ट्रेड करने से रोकने की प्लान कर रहा है। जब वो, अगर वो करेगा डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद में भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन होगा, जो भारत की इकोनॉमी की जो इम्पैक्ट होगी, उसको नेगेट करने के लिए डोनाल्ड अपना मोदी जी को कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो और वो टफ डिसीजंस उनके लिए इलेक्टोरली डैमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है भारत के अंदर अगर आप किसी को 100 रुपए का नोट भी दे दोगे तो वो आपके लिए वोट कर देंगे। ऐसे चिंदी चकोरी लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। तो मोदी जी को ये बात पता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जंग होती है, अगला वॉर अगर होता है, उसके अंदर आपने अगर देखा होगा कि जो रफेल गिराने की जो रूमर्स थे, 2 रफेल गिरा, 1 रफेल गिरा, 3 गिरा, चलो यार देखो वॉर हो रहा है यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमने 20 एयरबेस गिरा है, लेकिन उसके बारे में ग्लोबल मीडिया में देखिए और जो नैरेटिव है वो अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं वैसा, अगर सोचे एक मिनी वॉर के अंदर इतना सब कुछ प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैलाया गया, तो आप सोचिए आगे जाके अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके अंदर वापस हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, एक ऑन अ लार्जर स्केल। तो इसका भी इलेक्टोरल डैमेज तो मोदी जी को शायद उठाना पड़ सकता है इन फ्यूचर, अगर भारत जीत भी जाए, और जीतेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा वो मिलिट्री माइट है आज।
लेकिन अगले वॉर के अंदर वापस एक और प्रोपेगेंडा भारत के ऊपर किया जाएगा और उसके अंदर क्या मोदी जी खुद को एक इलेक्टोरल डैमेज मिलता हुआ देख रहे हैं? ये सारी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के बारे में बात करना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों एज एन ऑब्जर्वर मुझे ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो भारत के अंदर जो अ, विशेषज्ञ हैं या जो भी है, सब लोग सिर्फ चढ़ा चढ़ा के बात करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देखिए रियलिटी ये है, ये थ्रेट है। और देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ब्रिक्स को लेके बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि भाई ब्रिक्स अब पूरे दुनिया में डीडॉलराइजेशन इमीडिएटली कर देगा। ये देखिए ये जो चीज़ है ना, ये बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि रातों रात होएगा ये चीज़। अगर ये होगा कभी और यूनाइटेड स्टेट्स इसको होने देगा, मैं भारत की सिर्फ यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद बहुत सारे लिवर्स हैं पुल करने के लिए, चाहे वो ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, इवन चाइना भी हो, तो और रशिया की तो क्या ही बात करूँ मैं। भारत के ऊपर तो इतना वीडियो ही हम बना रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ब्रिक्स को लेके मैं उतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म 10 साल का तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो मैं नहीं देखता हूँ कि ब्रिक्स के वजह से कोई यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये जो भी अब हम देख रहे हैं एससीओ समिट के अंदर जो फोटोप्स वगैरह होंगे जहाँ पे मोदी जी जी जिनपिंग से मिलेंगे, पुतिन से मिलेंगे, इन सब का जो इम्पैक्ट है वो ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, ठीक है, दिखाने के लिए अच्छा है, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत ये होगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत ऑन अ टेम्पररी बेसिस एक मोमेंट्री सेटबैक हो यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रॉम ऑप्टिक्स पर्सपेक्टिव, लेकिन उससे ज़्यादा मैं रीड नहीं करता हूँ ये ब्रिक्स इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ नहीं खास होगा, क्योंकि भारत का तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर ब्रिक्स करेंसी आता है तो वो युआन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, तो क्या मोदी जी और जी के बीच में वो मांडवली हो पाएगी कि अगले 4-5 साल तक तो चलो यार हम लड़ेंगे नहीं? क्या चाइना ऐसा, अगर कोई डील होता भी है तो क्या हम भरोसा कर सकते हैं चाइना के ऊपर? भरोसा तो नहीं कर सकते, हमने तो देखा ही था क्या हुआ पिछले बार इतने सारे मीटिंग्स के बाद में। तो इसलिए मैं पर्सनली एक ब्रिक्स स्केप्टिक हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में कुछ होगा नहीं उसका, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। द पॉइंट इज अननेसेसरी वॉर, अननेसेसरी, आई मीन चाहे वो इकोनॉमिक ही क्यों ना हो, के अंदर इस समय भारत का पड़ना, भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के जो टारगेट है, मीडियम टर्म का टारगेट है, वो अचीव करने से थोड़ा भारत को अड़चन होगा अगर ये चीज़ होगी अगले कुछ महीनों में, जो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है। क्योंकि पिछले बार जब हमने ऐसे सिचुएशंस देखे जहाँ पे हमारी जो नेबरर हैं वो ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे, हमने पहलगाम देखा, तो इस बार ये बंदे ने स्टेटमेंट दिया, अब कुछ तो किसी का तो बैकिंग से उसने दिया होगा ना, तो अगले कुछ महीने हमें थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा नया चैनल है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। जय हिंद।